कौन कहता है कि वक्त सब घाव भर देता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक दर्द भरी दास्तान की, एक ऐसी लव स्टोरी की जहां प्यार तो है लेकिन उससे ज्यादा है ईगो, है एक अनकही जंग और है वो जज्बात जो वक्त के साथ भी नहीं मरते। आज मूवी एक्सप्लिकेट पर हम डिसमेंटल करने वाले हैं आफ्टर एवर हैप्पी को। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम जानेंगे कि ये फिल्म असल में है क्या। एक सफर दो दिलों के बीच के उस अनदेखे युद्ध का जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। ये स्टोरी है नोआ और निक की, लेकिन इस बार हम प्लॉट पॉइंट्स नहीं, उनके अंदर का तूफान देखेंगे। तो बने रहिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म शुरू होती है नोआ के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से। उसका बेस्ट फ्रेंड जेनी की शादी है और उसे पता है कि वहां निक मिलेगा। अब सोचिए, आपका पूरा पास्ट, आपका वो पहला प्यार जिसे आज तक आप भुला नहीं पाए, उसे अचानक फेस करना, ये कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं, एक इमोशनल लैंडमाइन है। नोआ की हालत वैसी ही है। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने आप को समेट कर चल रही है लेकिन अंदर से पूजी हुई है। और फिर फ्लाइट में ही उसे मिलता है साइमन। देखिए, यहाँ डायरेक्टर ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डाला है। साइमन वो नया आदमी है, नई शुरुआत का प्रतीक। नोवा के लिए ये एक मौका है अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का। लेकिन क्या हमारा दिल ऐसा करता है? कभी नहीं। जैसे ही वो निक की फोटो देखती है, उसके सारे पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। और फिर वो पल आ ही जाता है, शादी के फंक्शन में दोनों की मुलाकात। क्या होता है? कोई बात नहीं होती। निक उसे बिल्कुल इग्नोर करता है। यहाँ पर फिल्म हमें एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल पॉइंट दिखाती है, द पावर ऑफ इग्नोरेंस। जब कोई आपको डिलिबरेटली इग्नोर करता है तो वो आपके अंदर के सबसे बुरे भूतों को जला देता है। नोवा का ईगो हर्ट होता है, उसका दिल टूटता है और वो सोचती है कि क्या मैं इतनी बेकार हूं। लेकिन निक क्यों कर रहा है ये? क्योंकि उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसके लिए नोवा को पनिश करना, उसे दूर रखना उससे ज्यादा आसान है। ये दोनों अपने ही बनाए हुए कांटे जाल में फंसे हैं। उन्हें शादी के लिए रिहर्स करना पड़ता है, एक साथ बैठना पड़ता है और हर पल वो एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं। क्या उससे अब भी फर्क पड़ता है? और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, शादी की रात, जज्बात का तूफान और वो मोमेंट जब कंट्रोल ही टूट जाता है। दोनों वापस एक साथ होते हैं। नोवा उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी पुरानी गलतियां बोलनी होगी। यहाँ पे निक का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो माफ नहीं कर पाता। उसके लिए प्यार से ज्यादा पावरफुल उसकी हर्ट ईगो है। वो चुपचाप चला जाता है। सोचे कितनी ट्रेजिक बात है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक के पास माफ मांगने की हिम्मत नहीं और दूसरे के पास माफ करने की। अब कहानी दो अलग धाराओं में बन जाती है। नोवा नई जिंदगी शुरू करती है, उसे मिलता है साइमन। साइमन वो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल फ्यूचर है जो उसे स्टेबिलिटी देता है। वो उसे रिस्पेक्ट करता है, उसे पसंद करता है। नोवा के लिए ये एक सेफ हार्बर है निक की टर्बुलेंट दुनिया के बाद। दूसरी तरफ निक, वो अपने दुनिया में झलट रहा है, बिजनेस डाउन, इमेज खराब। तो क्या करता है? वो अपनी लॉयर सोफिया के साथ एक डील करता है, एक पब्लिक रिलेशनशिप। यहाँ पर फिल्म एक और गहरी बात को टच करती है, द बिजनेस ऑफ इमोशंस। क्या हम अपनी फीलिंग्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं सक्सेसफुली? निक सोचता है हाँ, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो अपनी असली जिंदगी से भी डील कर रहा है। और फिर ट्विस्ट आता है, जब नोवा साइमन के साथ खुश है, तब निक उनकी कंपनी में इन्वेस्टर बनकर आ जाता है। उसे देखकर उसकी आग जलती है, क्योंकि अंदर से निक जानता है कि नोवा उसकी है। अब वो एक नया रूल लाता है, ऑफिस में कोई रिलेशनशिप नहीं। ये क्या है? ये उसका ईगो का फाइनल अटैक है। वो नोवा को कंट्रोल करने का, उसे साइमन से दूर करने का लास्ट रिजॉर्ट है। लेकिन नोवा अब वो कमजोर लड़की नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी बनाई है। वो निक के सामने खड़ी होती है और रेजिग्नेशन लेटर देती है। वो कहती है, मैं अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ। यहाँ पर नोवा अपने आप को एम्पावर करती हुई दिखती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जिंदगी एक और गहरी चोट देती है। निक को पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। ये वो इमोशनल सुनामी है जो उसकी सारी दीवारों को गिरा देता है और इसी वजह से वो नोवा के पास लौट आता है। दर्द और अकेलेपन में वो फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही नोवा फिर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे डर है। उसे लगता है कि निक सिर्फ अकेलेपन में ही उसे चाहता है। वो एक पैटर्न बन चुका है, हर्ट, रिकंसिलिएशन, फिर सेपरेशन। नोवा थक चुकी है और फिर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोनों बन जाती है। यहाँ से फिल्म एक डार्क टर्न लेती है। माइकल, जो कि एक हर्ट और रिजेक्टेड कैरेक्टर है, वो नोवा की प्रेगनेंसी का राज जानता है। वो ब्लैकमेलिंग शुरू करता है। ये दिखाता है कि पास्ट के डिसीजंस की वजह से प्रेजेंट कभी हमें क्लैप कर सकता है। नोवा सोचती है कि निक उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोफिया उसे मैनिपुलेट करती है और नोवा अपनी इनसिक्योरिटीज में वापस भागने की तैयारी करती है।
लेकिन मिक आता है, वो उसे रोकने आता है। वो कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मगर वो सोचता है कि बच्चा साइमन का है। यहाँ पर नोवा का गुस्सा फट जाता है। वो कहती है तुम अभी तक मुझे समझे नहीं हो, तुम्हें लगता है मैं किसी और के साथ ऐसी हूँ। वो भागती है और फिर वो हादसा होता है, निक को गोली लगती है। मिक महीनों तक कोमा में रहता है और इस दौरान नोवा अकेली अपनी सारी लड़ाई लड़ती है। वो एक मदर बन जाती है। जब मिक आंख खोलता है तो वो एक नई दुनिया, एक नई नोवा और अपने बच्चे को देखता है। ये उसकी आखिरी वेकअप कॉल है। उसे समझ आता है कि असली जिंदगी क्या होती है, असली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लेकिन क्लाइमैक्स आता है माइकल और वेरोनिका के साथ। वो बच्चे को छीन कर भागते हैं। यहाँ पर नोवा वो नहीं जो पहली बार में थी, वो एक शेरनी बन जाती है। वो अपने बच्चे के लिए लड़ती है और आखिरकार वो जीत जाती है। तो आखिर में क्या ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी है? बिल्कुल नहीं। ये फिल्म एक ऐसी जर्नी है जहां दो इम्परफेक्ट लोग सीखते हैं कि प्यार सिर्फ जज्बात में ही होता, वो चॉइस होती है। माफ करने की चॉइस, आगे बढ़ने की चॉइस, अपने ईगो को पीछे छोड़ने की चॉइस। फाइनल शादी सीन में नोआ कार ड्राइव करती है और निक पैसेंजर सीट पर होता है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है। अब जिंदगी की गाड़ी नोवा चला रही है। निक ने आखिर आके उसे कंट्रोल करना छोड़ दिया और उस पर भरोसा करना सीख किया। तो दोस्तों, आफ्टर एवर हैप्पी हमें यही सिखाती है कि हर फॉल्ट, हर मिस्टेक के बाद भी अगर 2 दिन सच्चे हैं तो एक हैप्पी एंडिंग पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको अपने गुस्से को, अपने ईगो को, अपने पास्ट को माफ करना होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके हिसाब से प्यार में सबसे जरूरी चीज क्या है, माफी या समझौता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी फिल्म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।